श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको प्रथम भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि प्रथम भाव का प्राकृतिक कारक कौन ग्रह होता है और ये भाव में इस भाव के कौन से देवता हैं, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी थोड़ी सी विस्तृत है। मैं प्रत्येक ग्रहों को लग्न में आपके प्रथम भाव में बैठा करके उसके फलादेश के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि इसका क्या फल होता है। तो सूर्य का प्राकृतिक कारक प्रथम भाव का प्राकृतिक कारक सूर्य होता है और प्रथम भाव का कारक मंगल होता है। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव का जो मालिक होता है वो मंगल होता है। तो मंगल और सूर्य ये इसके प्रथम भाव के कारक होते हैं। मंगल भी देखिए यहाँ पहली राशि आती है, इसलिए यहाँ पे स्थायी तौर से मंगल का ही प्रभाव होता है। और सूर्य इसमें आ जाए तो वो किराएदार के रूप में यहाँ पे आते हैं और अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। तो आज मैं प्रत्येक ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दे दूंगी कि प्रथम भाव में ये फिक्स होते हैं मंगल और सूर्य। ये सूर्य इसके कारक होते हैं, लेकिन मंगल का ये भाव होता है। और इसमें चंद्रमा आ जाए तो ये त्रिकोण टाइप का बन जाता है। सूर्य प्राकृतिक कारक है और मंगल इस भाव के कारक है। तो यहाँ पे चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा, बुध आ जाए तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में तीन ग्रहों का सामंजस्य हो जाएगा। तीन ग्रहों के आपका स्वभाव हो जाएगा। यहाँ पे बुध आ गया, जैसे सूर्य तो पहले से ही है, उसका कारक ही है, और मंगल प्रथम भाव का स्वामी होता है। तो काल पुरुष की कुंडली में क्या प्रत्येक भाव क्या बताना चाहते हैं, किसके कारक होते, क्या देते हैं, और यहाँ पे किराएदार के रूप में कोई ग्रह आ जाए तो क्या फल देता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। पहले मैं सूर्य को बता रही हूँ। सूर्य इसमें इसके कारक हैं, उसमें सूर्य आ जाए तो क्या देते हैं, इस बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। प्रथम भाव काल पुरुष की पहली लग्न होती है, मेष राशि होती है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो ये मंगल का फिक्स घर है। इसमें कोई भी आपका ग्रह आता है तो वो किराएदार के रूप में इसमें काम करता है। तो इस भाव में यदि सूर्य देवता आ जाए तो यह ग्रह सूर्य का प्रभाव इसमें आ जाएगा। सूर्य बैठ जाए, जैसे लग्न में आपके सूर्य बैठ गया, पहले तो उसका कारक सूर्य है, वो उसका प्रभाव है, और मंगल प्रथम भाव का स्वामी होता है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो सूर्य इसमें आ जाए तो क्या फल देते हैं। सूर्य 6 डिग्री से 12 डिग्री के होते हैं। तो 6 से 12 डिग्री में वो थोड़ा सा युवावस्था को प्राप्त होते हैं, और 12 से 18 डिग्री में फुल पावर में आ जाते हैं, और 18 से 24 डिग्री में आधी उम्र में आ जाते हैं, और 29 से 30 डिग्री इनका प्रभाव कम हो जाता है। यहाँ पे प्रथम भाव में यदि सूर्य आ जाएगा, सूर्य बैठ जाएगा तो क्या फल देगा। यहाँ पे राजा आपको एक सुप्रीम बनने की प्रवृत्ति आप में आ जाएगी, ईगो आ जाएगा आप में, स्टेटस भी आपका डबल हो जाएगा। पहले सूर्य था और सूर्य आ भी गया है तो आपका स्वभाव एक अहंकारी रूप में आपका एडिट करने वाले होंगे और शासन करने वाला प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी। प्रथम भाव में सूर्य होगा, वो डॉक्टर आप होंगे, आप सर्जन डॉक्टर, आपके अंदर एक सेवा भाव की भावना होगी और संचालन करने की स्वभाव आप में होगा। प्रथम भाव में सूर्य अपना प्रभाव देगा। ये तीनों ग्रह एक त्रिकोण के रूप में आ जाएंगे। कॉम्बिनेशन, लीडरशिप और टॉप पोजीशन पे आप पहुंचने वाले व्यक्ति होंगे। यहाँ पे उच्च का सूर्य हो जाता है तो यहाँ पे सूर्य होगा तो बहुत अच्छी आपकी समाज में विख्यात होंगे, और आप एक गुस्सैल और अहंकारी और स्वाभिमानी व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पे तीनों उग्र ग्रह आ गए तो आपके स्वभाव में एक उग्रता देंगे, गुस्सा देंगे, जोश देंगे, क्योंकि ये मंगल का घर है और कारक सूर्य है, उसमें ये सब आ गए तो आपका स्वभाव अहंकारी होगा। और मंगल तो इस भाव के कारक हैं, इस भाव के कारक ही, मतलब ये मंगल का ही घर है, और इसमें सूर्य का कारक होते हैं। यदि इसमें चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा इसमें कभी आप देखिए लग्न में चंद्रमा बैठा हो तो ये क्या फल देगा।
तो प्रथम भाव में चंद्रमा देगा। तो ये आपस में मित्र होते हैं, सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र होते हैं। तो ये अच्छा फल देने वाला योग हो जाएगा। मकान मालिक और किराएदार चंद्रमा हो गया, ये सुंदरता का कारक होता है। तो चंद्रमा और सूर्य और मंगल, रंग सुनहरे रंग के, आपके थोड़े से बाल होंगे, आंखें आपकी गोल होंगी, शरीर आपका अच्छा होगा और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। 15 दिन चंद्रमा अच्छी स्थिति में रहता है। प्राकृतिक कारक इसका सूर्य है। चंद्रमा आ गए यहाँ पे रहने के लिए तो आपके स्वभाव में उनके गुण आएंगे, चंद्रमा के गुण आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा इस घर में आ गया प्रथम भाव में। मैं सिर्फ प्रथम भाव के बारे में आज आपको डिटेल से जानकारी दे रही हूँ कि यहाँ चंद्रमा आ जाएगा प्रथम भाव में। तो आपके चंद्रमा के घटने बढ़ने और उसके बली होने से ये आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। इनके स्वभाव में उनके गुण आ जाएंगे चंद्रमा के। बहुत जल्दी फैसला लेंगे, धैर्य की कमी होगी और सोचने वाले आप होंगे। इनके सिर पर कहीं ना कहीं चोट चपेट के निशान है। मंगल से आपको इज्जत मिलेगी। तो यहाँ पे चंद्रमा आपके परिवर्तनशील और उतार चढ़ाव स्वभाव को बता देगा। क्षण में खुश, क्षण में दुख, ये सब स्वभाव आपके हो जाएंगे। और आपका यहाँ बुध आ गया। सूर्य तो कारक है, मंगल है। ऐसे त्रिकोण बना के मैं बता रही हूँ कि अगर बुध प्रथम भाव में आ जाए तो ये क्या फल देगा। इसमें अगर बुध आ जाए तो बुध अकेला हो और यहाँ पे हो तो आपको अध्ययनशील, बिजनेसमैन, प्राकृतिक गुण आपके बुध के आ जाएंगे। अध्ययनशील आप होंगे, दोहरी प्रवृत्ति आपकी होगी। मंगल बोल्डनेस आपको बनाता है। बुध का प्रथम भाव में बैठना दृढ़ निश्चय नहीं दिलाता है, ये आपको आगा पीछा करने वाला व्यक्ति स्वभाव दिलाता है। आप एक बात पे फिक्स नहीं रहेंगे। आपके स्वभाव में कभी नरम कभी गरम ये वाली प्रवृत्ति होगी और आप अपनी बात पे फिक्स नहीं रहते, क्योंकि 2 स्वभाव राशि बुध की आती है, मिथुन और कन्या। इसकी वजह से आपके अंदर में दोहरी मानसिकता आप में अंदर होगी और बिजनेसमैन आप तो सफल होंगे। और जहाँ होंगे आपको व्यवसाय में आप बहुत आगे जाना चाहेंगे, बिजनेसमैन बन सकते हैं, उसमें आपकी प्रवृत्ति हो सकती है। और इसी भाव में अगर प्रथम भाव में आपका बृहस्पति आ जाए, जैसे यहाँ पे बुध आ गया तो एक त्रिकोण जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे बृहस्पति आ जाए, बृहस्पति यदि प्रथम भाव में आ जाए तो गुरु आ जाए तो क्या होता है, बृहस्पति ये आपके चरित्र को अच्छा बनाता है। आपके चरित्र को वो स्थान पे वेल्थ को बढ़ा देता है, ज्ञान को बढ़ा देगा है आपके। और इस भाव में, प्रथम भाव में बृहस्पति आना आप में एक प्रकार की शिक्षा देने की प्रवृत्ति, टीचर आप बन सकते हैं। पति और बच्चों का कारक होता है बृहस्पति, तो आपका पति से और बच्चे से आप खुश रहेंगे, बच्चे आपके पढ़ने वाले होंगे। सूर्य मंगल के संबंध कैसे हैं ये सब को देखना होगा। आपका सूर्य का प्रभाव कैसे है, सूर्य की स्थिति कैसी है, ये भी आपको देखना होगा। तो बृहस्पति यहाँ पे होगा तो आपके कई दोषों को दूर करने वाला, लग्न में बृहस्पति आपको कई दोषों को दूर करने वाला होता है। और त्रिकोण के कारक सूर्य हैं और इस भाव का मालिक मंगल है। तो इसमें मंगल, सूर्य और बृहस्पति के तीनों के प्रभाव आप में देखने को मिलेंगे। और नीच का ना हो, राहु के साथ ना हो, तो बृहस्पति यहाँ पे बहुत अच्छा फल देने वाला होता है, कई दोषों को दूर करने वाला आपका ये होता है। और ये यदि इस भाव में शुक्र आ जाएं प्रथम भाव में तो क्या देंगे, इस भाव में शुक्र आ जाएं तो आप इस घर के मालिक के साथ, जैसे यहाँ पे शुक्र आ जाएं तो ये व्यक्ति को आकर्षण और विवाह का कारक शुक्र होता है। कला, भौतिकता की दुनिया में आप ज़्यादा रहने वाले, बन ठन के रहने वाले, आकर्षण दिखने वाले और आपकी प्रवृत्ति घूमने फिरने वाली और अकेले रह करके निशा में प्रेम करने वाले, शुक्र का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। आपको भौतिकता की ओर ज़्यादा आकर्षण दिखेगा।
शुक्र यहाँ पे होने से आपका विवाह आदि जल्दी होता है, विवाह आदि की संभावना जल्दी होगी, क्योंकि यहाँ पे किराएदार के रूप में शुक्र अपना पूरा प्रभाव देगा। तो आप आकर्षण व्यक्तित्व होंगे, भूमि भवन वाहन आपको प्राप्त हो सकता है, आकर्षण व्यक्तित्व होंगे, विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता जाएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा। आप रात को कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं और भौतिकता प्रसाधन देगा आपको, भौतिकता की ओर आपको ले जाएगा। यहाँ पे शनि आ जाए, जैसे यहाँ पे चंद्रमा आ गया, यहाँ पे आपके प्रथम भाव में शनि बैठ गया, तो क्या फल देगा? तो शनि बैठने से आपके जीवन में कोई भी कार्य विलंब से होगा। प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है, ये भी शनि का शत्रु है, और इस भाव का जो मालिक होता है वो मंगल होता है, वो भी शनि का शत्रु है। तो यहाँ पे शनि आ जाने से व्यक्ति मूर्खता के कार्य करता है, मनमानी करने वाला, स्वार्थी, लड़ाई झगड़ा झंझट करने वाला और जिद्दी हठी स्वभाव का बना देता है। कभी पहले अच्छा होगा, फिर बाद में शनि के नकारात्मक प्रभाव उसके जीवन में आता रहेगा। तो जोड़ों में दर्द देता, बीमारियां देता है, आपके हर काम विलंबित कराएगा। यहाँ पे शनि आ जाएगा, जैसे यहाँ पे चंद्रमा था, यहाँ पे शनि, इस घर में शनि 3 त्रिकोण हो जाते हैं, क्योंकि इसका मालिक मंगल है, सूर्य है। शनि आ गया तो आपके जीवन में नाना प्रकार के आपको विलंबित कार्य कराएगा और शादी भी आपका विलंब कराएगा। यहाँ पे उच्च का होके बैठेगा तो शश नामक महापुरुष योग का निर्माण होगा। जैसे 10वीं राशि हो, यहाँ पे कुंभ राशि हो, तो शश नामक योग बनेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं ग्रहों को बैठा करके जानकारी दे रही हूँ। तो यहाँ पे राहु आ गया तो क्या करेगा? राहु यहाँ पे आपके मति को भ्रम करेगा, भ्रमित रहने वाले होंगे। यहाँ पे सूर्य के साथ राहु ग्रहण दोष लगा देगा, आपकी दृष्टि के सामने बादल छा जाएगा। मतलब अपनी प्रतिभा को, अपनी काबिलियता में भी आप भ्रमित हर समय रहेंगे। कोई कार्य करेंगे तो सशंकित होकर करेंगे। और यहाँ पे राहु आपको षड्यंत्रकारी और मनमानी करने वाला, अपने मन के चलाने वाला और अपना उपद्रव मचाने वाला यहाँ पे राहु हो जाता है। नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी हो जाएगी। भविष्य को सोच करके कोई भी कार्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर आप करेंगे। राहु, सूर्य के साथ राहु ऊंचाई को भी ले जाता है, नीचता भी दिलाता है। तो यहाँ पे सूर्य का कारक है, यहाँ पे राहु अच्छा फल नहीं देता है, आपके स्वभाव को षड्यंत्रकारी और आप स्वार्थी और भौतिकतावादी आपको बना देगा। यहाँ पे केतु आ जाएं तो क्या होगा? केतु आने से आपके मंगल, केतु और सूर्य, ये तीनों का त्रिकोण बन जाएगा। तो भौतिकतावादी दुनिया से आप अलग हट के रहने वाले होंगे, मोक्ष के बारे में सोचने वाले, शिक्षा भी आपकी होगी, एक रहस्यमयी आपका व्यक्तित्व हो जाएगा, आप रहस्य के बारे में बहुत सोचेंगे। यहाँ पे इन ग्रहों का जो योग होता है आपको उसी प्रकार की आपकी प्रवृत्ति बना देंगे। तो मैंने आज आपको प्रथम भाव के बारे में जानकारी दी कि प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है, मंगल इसका घर मालिक होता है, और सूर्य इसमें आ जाए तो क्या होगा, बुध आ जाए तो क्या होगा, शनि आ जाए इसमें रहने के लिए तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आज आपको बताई। अब मैं प्रत्येक भाव के बारे में इसी प्रकार आपको जानकारी दूंगी कि द्वितीय भाव किसका कारक होता है, इसमें कौन किराएदार के रूप में आ जाए तो क्या फल होता है। अब मैं आपको दूसरे भाव के बारे में इसी प्रकार की जानकारी दूंगी कि प्रत्येक ग्रह प्रथम भाव में आ जाए तो क्या फल देते हैं। तो आज मैंने आपको प्रथम भाव के बारे में थोड़ी सी अलग हट के जानकारी दी। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये घर में सूर्य आ जाएं, बृहस्पति आ जाएं, मंगल आ जाएं, बुध आ जाएं, राहु, केतु, शनि क्या फल देते हैं। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। अब मैं दूसरे भाव के बारे में इसी प्रकार आपको जानकारी दूंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।